जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। सॉइल टू सोल गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो हम टमाटर के पौधे पर बनाने जा रहे हैं। हम इसमें बात करेंगे कैसे टमाटर के पौधे को किचन गार्डन में, ग्रो बैग में, पॉट में या किचन बैकयार्ड में कैसे लगाएं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फ्रूटिंग प्राप्त करें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम उससे उत्पादन ले सकें। तो चलते हैं, हम बात करते हैं टमाटर के पौधे पर। आप यहाँ हमारे पौधे पर देख सकते हैं पत्तियों से ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं। इसी प्रकार आप भी टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा अपने किचन गार्डन, ग्रो बैग या पॉट में या किचन बैकयार्ड में खाली जगह पर उगा सकते। देखिए हमारे इस पौधे की ऊंचाई करीब 5 फीट ऊंचाई है और पत्तियों से ज़्यादा इस पर टमाटर लगे हुए हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं टमाटर के पौधे को कैसे उगाएं, कैसे उसका बीज तैयार करें, कैसे उसका पौधा और कैसे उसको रीप्लांट करें, कैसे उस एक स्वस्थ पौधे का निर्माण करें, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हाँ, और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही जानकारीपूर्ण रहेगा, बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो आप अगर पहली बार वीडियो पर आए हैं, चैनल पर आए हैं, तो इस चैनल को लाइक। दोस्तों आइए अब हम शुरू करते हैं। टमाटर की बिजाई से लेकर अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो मैंने किया और इस प्रकार का पौधा बनाया, मैंने इस प्रकार की फ्रूटिंग ली, एक स्वस्थ पौधा तैयार किया। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कोई भी आपको एक्स्ट्रा या कोई भी आपको अननेसेसरी चीज़ें इसमें चर्चा नहीं की जाएगी। तो मैंने एक स्वस्थ पौधा तैयार करने के लिए सबसे पहले मार्केट से जो टमाटर खरीदते हैं, हम जो मार्केट से टमाटर खरीदते हैं, इस प्रकार देखिए, इसके बीजों को मैंने लिया और सीडलिंग ट्रे में, सीडलिंग ट्रे आप यहाँ देख रहे हैं, सीडलिंग ट्रे में मिट्टी को तैयार किया। सीडलिंग ट्रे में मिट्टी हमने क्या लिया, मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट 50% और 50% हमने लिया कोकोपीट, और इसमें इससे ज़्यादा जो बीज निकाले थे वो बीज को डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। इसके बाद हमने उस पर नमी बनाए रखने के लिए स्प्रे बोतल से पानी दिया। आप यहाँ पर एक पौधा देख रहे हैं। मैं अधिकतर पौधों को तो रीप्लांट कर चुका हूँ, पर एक पौधा आप देख रहे हैं। जब पौधा 20 से 25 दिन, अधिक से अधिक 30 दिन का हो जाए, 15 से 20 सेंटीमीटर का हो जाए, तो उस समय हम पौधे को इसे समय समय पर नमी बरकरार रखें, और जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए तो वह रीप्लांट के लिए तैयार हो जाता है। तो उसे हम फिर सीडलिंग ट्रे से निकाल कर उसे ग्रो बैग या बैकयार्ड किचन में या फिर पॉट में हम रीप्लांट करेंगे। अगर आप पौधे को ग्रो बैग में रीप्लांट करना चाहते हैं तो कम से कम 15 से 18 इंच का ग्रो बैग ले। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ मैंने ग्रो बैग लिए हुए हैं अलग अलग साइज़ के, और उसमें पौधे दूसरे लगाए हैं क्योंकि मैंने पौधे को दूसरी जगह रीप्लांट किया है। पर अगर आपके पास खाली ज़मीन नहीं है तो आप उसे 15 से 18 इंच के ग्रो बैग में रीप्लांट कर सकते हैं। और ग्रो बैग में मिट्टी कैसे तैयार करनी है, इस पर हम देखते हैं। ग्रो बैग में अगर मिट्टी तैयार करना है तो आप पहले उसमें 40 से 50% मिट्टी ले लीजिए, गार्डन सॉइल ले लीजिए। उसके बाद उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए, गोबर खाद मिला लीजिए, थोड़ी राख मिला लीजिए और उस ग्रो बैग को भर दीजिए। और आपको एक चीज़ बता दूं, टमाटर का पौधा थोड़ा गहरा लगाएं, जिससे कि वह एक मजबूत पौधा बनेगा, स्टेम उसकी मजबूत होगी और जड़ उसकी ज़्यादा फैलेगी। जब हम टमाटर के पौधे को रीप्लांट करते हैं तो उसके बाद उसको ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है। क्या क्या देखभाल करनी है, कब कब हमें उसमें ऑर्गेनिक खाद, घर से बनाया हुआ खाद देना है और कितना पानी देना है। अब आइए इस पर बात करते हैं, जिससे कि आपको पत्तियों से ज़्यादा फ्रूटिंग मिल सके, पत्तियों से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। देखिए ये पौधा, अब इस पौधे पे मैं बात करता हूँ। अब देखिए ये पौधा अपनी युवावस्था में है और इसमें हमने क्या क्या केयर किया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी मिट्टी की। तो हमने ग्रो बैग में मिट्टी तैयार करने का तरीका देख लिया, पर इससे हमने
किचन बैकयार्ड ज़मीन पर लगाया है, क्योंकि हमारे पास ज़मीन बहुत खाली पड़ी थी। तो आप इसे बैकयार्ड किचन या फिर ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर मिट्टी थोड़ी रखी है, इस मिट्टी के अंदर थोड़ी रेत भी है, राख भी मिली हुई है। देखिए ये राख मिली हुई है, और इसमें वर्मी कंपोस्ट का भी मिश्रण किया है। अब इसमें आप क्या क्या कंपोस्ट खाद दे सकते हैं। इसमें आप 20 से 25 दिनों में वर्मी कंपोस्ट, उसके साथ आप नीम खली, सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। पर कोई भी खाद दे तो उनके बीच में कम से कम 20 से 25 दिनों का अंतराल रखें, जिससे कि हर खाद का प्रॉपर न्यूट्रिशन पौधे को मिल सके और एक स्वस्थ पौधा और एक अच्छा पौधा तैयार हो सके। तो पूरे जीवन काल में हम बात करें टमाटर के पौधे की, तो 2 से 3 बार इसमें खाद देनी होती है, जिससे इसे समय समय पर न्यूट्रिशन मिलता रहता है और समय समय पर ये क्या है, अच्छी फ्रूटिंग देता है, और इसमें फूल गिरने का समस्या नहीं आता। एक टमाटर के पौधे को बीज से लेकर अगर देखें फ्रूटिंग तक, प्रोडक्शन तक, तो पूरा 90 दिनों का समय लगता है। आप यहाँ देख सकते हैं हरे टमाटर कितने लगे हुए हैं। प्रोडक्शन देखिए, टमाटर लदा हुआ है। अब हमारे टमाटर के पौधे में टमाटर अब पक रहे हैं। देखिए, थोड़ा लाल कलर आ रहा है। अब जब पूरा लाल हो जाएगा तो इसे हम तोड़कर उपयोग में ला सकते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब हम टमाटर के पौधे को रीप्लांट करते हैं, जैसे हमने इसको रीप्लांट किया यहाँ पर, और जब ये टमाटर का पौधा 45 से 50 दिन का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर हमें इसको सहारा देने की आवश्यकता होती है। तो हमने देखिए पास में 3 मोटी मोटी लकड़ियाँ गाड़ रखी है, और हर स्टेम को प्रॉपर तरीके से हमने बांध रखा है। देखिए, ये करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको सहारा नहीं देंगे तो टमाटर का पौधा अधिक वजन से टूट सकता है और हमारा प्रोडक्शन कहीं न कहीं व्यर्थ खराब हो सकता है। तो इसे हमें प्रॉपर तरीके से जगह जगह जूट की रस्सियाँ या धागे से बांधना होगा। जहाँ तक हो सके जूट की रस्सी या धागे का उपयोग ही करें, नायलॉन की रस्सी न लें, जिससे टमाटर के पौधे को नुकसान हो सकता है। हमने भी इसमें जगह जगहों पर जूट की रस्सियों का उपयोग किया है। देखिए, टमाटर में 50 से 60 दिनों में धीरे धीरे फ्लावरिंग होने लगती है। फ्लावरिंग के समय थोड़ा सा ध्यान रखें, इसमें ज़्यादा पानी न दें पर नमी बरकरार रहे, और खाद न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। जो हमने खाद बताए वो आप प्रॉपर थोड़ा थोड़ा डालते रहे समय समय पर। ये फूल धीरे धीरे फलों में तब्दील होते हैं, फलों में बदलते हैं। देखिए, इस प्रकार 75 दिन में आपके पास इस प्रकार की फ्रूटिंग हो जाएगी। ये देखिए कितने स्वस्थ पौधा और कितने स्वस्थ फल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगले जो 15 दिन होंगे, उन अगले 15 दिनों में आपके पौधे पर टमाटर धीरे धीरे लाल होने लगेंगे। आप चाहे तो कच्चे टमाटर या लाल होने का इंतजार कर सकते हैं और इन्हें काट कर कच्चे टमाटरों की सब्जी भी उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं। हमने टमाटर में क्या कंपोस्ट डाला जाए, पानी कितना दिया जाए, किस प्रकार इसे बड़ा किया जाए। अब बात करते हैं टमाटर के पौधे को धूप कितनी चाहिए। जब हम इसे रीप्लांट करते हैं तो कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप इसको मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर 5 से 6 घंटे की धूप इसे मिलेगी तो ये एक स्वस्थ पौधा, क्योंकि टमाटर के पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा धूप की आवश्यकता होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि टमाटर के पौधे में अगर आपको अच्छा प्रोडक्शन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेना है, अच्छे स्वस्थ पौधा तैयार करना है, अच्छा टमाटर लेना है, तो आपको उसको सनलाइट में रखना होगा। यह उसे बीमारियों से बचाएगा और उसे ग्रोथ करने में मदद करेगा। अब हम बात करते हैं, हमने उत्पादन की बात कर ली,
हमने बीज कैसे लगाया जाए, पौधा कैसा तैयार किया जाए और किस प्रकार उसे रीप्लांट किया जाए, कैसे सहारा दिया जाए, इसके ऊपर बात किया। इसके बारे में हमने चर्चा की विस्तार से। अब हम बात करते हैं टमाटर के पौधे पर आने वाली बीमारियों के बारे में। टमाटर के पौधे में आने वाली बीमारियों में एक कॉमन बीमारी है लीफ माइनर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, टमाटर की पत्ती पर कुछ निशान हैं, जैसे कीड़े जैसे वाइट निशान हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। अगर ऐसे निशान आपको दिखाई देते हैं पत्तियों पर, पत्तियां मुड़ रही है, तो या तो आप तो पहले उसे तोड़कर फेंक दें, और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप उस पर समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल कितना लेना है? 1 लीटर पर आप 4 से 5 ml नीम ऑयल ले सकते हैं, जिससे क्या है, इस प्रकार की बीमारी नहीं आएगी और आपको एक स्वस्थ पौधा मिलेगा। जैसे हमारे पास कुछ पत्तियों पर ये बीमारी दिखाई दे रही है, पर अधिकतर पत्तियां स्वस्थ है क्योंकि हमने इसमें पहले ही नीम ऑयल का स्प्रे किया हुआ है। अगर आप इस पर आने वाली बीमारियों और इसके फलों पर आने वाली बीमारियों पर विस्तार से चर्चा चाहते हैं, विस्तार से जानकारी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज हमने बात की विस्तार से स्टेप बाय स्टेप टमाटर के पौधे के ऊपर, किस प्रकार टमाटर के पौधे को तैयार किया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग ली जाए। देखिए, आप फिर से हमारे इस टमाटर के पौधे का व्यू देख सकते हैं, कितना स्वस्थ पौधा है। इसी प्रकार का पौधा आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और ताजे टमाटरों का आनंद ले सकते हैं। आप बाहर से बने सॉस, बाहर से खरीदे टमाटर, केमिकल से भरे टमाटरों को से बच सकते हैं और अपने घर परिवार को, सभी सदस्यों को, स्वयं को बीमारियों से बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सॉइल टू सोल गार्डनिंग चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।